2021 में पाकिस्तान में तालिबान राज कायम हुआ तो पाकिस्तान खुशी से झूम रहा था, तालिबान की हर संभव मदद कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के बीच तनाव कुछ ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि जिस तालिबान की पाकिस्तान शान में कसीदे पढ़ रहा था, ऐसा क्या हुआ कि वो दोस्त अब दुश्मन बन गया? बल्कि यूं कहें कि दोस्त दोस्त न रहा। ये रिपोर्ट आप देखिए। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद तालिबान की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही पाकिस्तान के लिए उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। तालिबान की वापसी के बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामलों में इजाफा देखने को लगातार मिल रहा है। जवाब में पाकिस्तान ने भी अफगान शरणार्थियों को देश से निकालना शुरू कर दिया, जिससे दोनों पक्षों में तनाव और बढ़ गया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। जवाब में तालिबानी लड़ाके अब पाकिस्तान में घुसकर गदर काट रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं। कभी एक दूसरे के दोस्त थे तालिबान और पाकिस्तान, और आज दोनों कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। तालिबान की स्थापना 1994 में हुई थी। शुरू से ही तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से काफी मदद मिली। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने लंबे वक्त तक तालिबान की जमकर मदद की, जिससे तालिबान की ताकत बढ़ती चली गई। ISI की तरफ से तालिबान को आर्थिक और सैन्य सहायता दोनों दी गई थी। 1996 में पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को मान्यता भी दी थी, और ऐसा करने वाले 3 देशों में से एक देश बन गया था पाकिस्तान। अफगानिस्तान में पहली बार सत्ता में आने के बाद तालिबान ने देश में कड़े कानून लागू कर दिए, जिससे आतंकी संगठन की सच्चाई दुनिया के सामने आई। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में राज किया, और इस दौरान तालिबान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी दोस्ती रही। आज के दौर में तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत कब और क्यों हुई थी? दरअसल 2007 में लाल मस्जिद की वजह से दोनों पक्षों के बीच तकरार की शुरुआत होती है। 2007 में लाल मस्जिद के कुछ आतंकियों ने इस्लामाबाद के एक मसाज सेंटर पर हमला कर वहां काम करने वाले 9 लोगों को अगवा कर लिया था। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने लाल मस्जिद को चारों ओर से घेरते हुए 3 जुलाई 2007 को लाल मस्जिद के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लाइसेंस शुरू किया था। इस ऑपरेशन के खिलाफ लाल मस्जिद के अंदर से आतंकियों ने गोलीबारी करने के साथ ही कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी थी। 7 जुलाई तक स्थिति और बिगड़ गई, जब लाल मस्जिद के अंदर से एक आतंकी ने पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम को गोली मार दी थी। इसके बाद जंग और बढ़ गई और दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी की गई। लाल मस्जिद के आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन लाइसेंस में पाकिस्तानी सैनिकों और मस्जिद के आतंकियों को मिलाकर करीब 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस खिलाफत की वजह से ही पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP का जन्म हुआ, जिसे तालिबान ने भी समर्थन दिया। TTP की स्थापना के बाद पाकिस्तान में 88 बम धमाके हो चुके हैं, जिनमें से 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 4000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस वजह से पाकिस्तान को तालिबान से चिढ़ हो गई और धीरे धीरे दोनों पक्षों में तकरार बढ़ती चली गई और अब दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में गरीबी और महंगाई चरम पर है। कंगाली से परेशान शहबाज सरकार ने प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए बड़ा अजीबोगरीब फैसला किया है। सरकार ने एक झटके में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया, जिससे पाकिस्तान में जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
कंगाल पाकिस्तान में सरकारी नौकरियों का अकाल। पाकिस्तान में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां खत्म। पाकिस्तानी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। पाकिस्तान में अब 40 सरकारी विभागों में नहीं मिलेगी जॉब। दहशतगर्दों के लिए ऐशगाह बना पाकिस्तान अब बेरोजगारों का हब बनता जा रहा है। महंगाई से जनता दम तोड़ रही है तो खाने पीने की चीजों में किल्लत बढ़ती जा रही है। गरीबी घटने के बजाय मुसलसल बढ़ती जा रही है तो आंतरिक और बाहरी समस्या से शहबाज सरकार की नींद उड़ी हुई है। महंगाई और नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान से आए दिन बुरी खबरें सामने आना आम बात है। पहले पेंशन में कटौती के बाद अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को खत्म करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान सरकार ने इन विभागों को खत्म करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सरकार ने 1.5 लाख नौकरियों को खत्म करते हुए एजेंसियों की तादाद में आधी कटौती करने का फैसला किया है। 80 विभागों को 40 में सम्मिलित किया जाएगा। कश्मीर मामलों के मंत्रालय, गिलगित बाल्टिस्तान और राज्य सीमांत क्षेत्र का विलय किया जा रहा है और पूंजी विकास प्राधिकरण को खत्म किया जा रहा है। मंत्री के मुताबिक दूसरे चरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य प्रभाग, आवास और निर्माण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनुसंधान के 60 अधीनस्थ संस्थानों में से 25 संस्थानों को खत्म कर दिया जाएगा। 20 का आकार छोटा कर दिया जाएगा और 9 का विलय कर दिया जाएगा। शहबाज की तमाम कोशिशें काफूर होती जा रही है। वित्तीय संकट सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने IMF समेत दुनिया भर के कई देशों से भारी भरकम कर्ज ले रखा है। फिर भी कंगाल सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। लगातार बदतर होते हालात से निपटने के लिए शहबाज सरकार ने अब बड़ा अजीब फैसला किया है। पाकिस्तान की सरकार ने एक झटके में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को खत्म करने का ऐलान कर लिया है। पाकिस्तान में चल रहे वित्तीय संकट के बीच शहबाज सरकार ने खर्चों को कम करने के लिए 60% खाली पदों को खत्म करने का फैसला किया है। इसी के साथ पाकिस्तान में एक झटके में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जॉब मार्केट के एक्सपर्ट का कहना है कि इस फैसले से लाखों पाकिस्तानी युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। पाकिस्तान में पहले से ही लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। उन्हें कम पैसे की जॉब मिल रही है। अब इस फैसले से उनके पास विकल्प की और कमी होगी। तो क्या आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए मुसीबतों भरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में हैं। इस VIP सीट पर किसका पलड़ा भारी है? लोगों की राय जानिए। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार मुद्दे कई हैं और पार्टियां एक